प्रदेश सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था। उसी क्रम में जनपद गोंडा में 53,73,024 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य मिला। इसमें 53,89,299 पौधे जनपद में रोपित किए गए। गोंडा के रामगढ़ टिकरी परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, नोडल अधिकारी कंचन वर्मा, विधायक मनकापुर तरबगंज मेहनौन गौरा तथा गोंडा सदर की गरिमामयी उपस्थिति में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकासखंड बेलसर की ग्राम पंचायत अकौनी के आयुष वन में एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण सांसद कैसरगंज जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक तरबगंज विधान परिषद सदस्य, नोडल अधिकारी कंचन वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी एम अनुरमोली, प्रभागीय वन अधिकारी तथा अन्य सभी संबंधित अधिकारी गणों ने वृक्षारोपण किया। पूरे कार्यक्रम की नोडल अधिकारी कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण कार्यक्रम में मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम के दौरान वहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री, नोडल अधिकारी, विधायकगण, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम, जो केवल अपने देश में ही नहीं लेकिन इसको विदेशों में भी इसका प्रचार किया जा रहा है, उसी एक पेड़ मां के नाम का एक कार्यक्रम था, जिसमें हमारे जंगल के आसपास के गांव के जो हमारे लोग हैं उन्होंने उसमें भाग लिया। हमारे 3 स्कूल के बच्चों ने भाग लिया और एक बड़े एरिया में तमाम सारे अलग अलग ढंग के वृक्ष आज हम लोगों ने यहाँ पे बिठाए हैं। उसका हम लोगों को संरक्षण करना है, पालन पोषण करना है, उसको अपने लक्ष्य तक कि कम से कम वो पूरा जितने संख्या में है वो संख्या बची रहे, इसका आगे भी प्रोग्राम हम लोगों का मॉनिटरिंग का चला है। ये आपने जो स्थिति की जानकारी दी है, इसकी जानकारी मुझे भी मिली है और ये सही बात है कि इस बीच में पिछले कुछ वर्षों में हमारी टिकरी रेंज से थोड़ा चोरी की कटान की यहाँ पे जो हो रहा था कुछ ज़्यादा हम लोगों के संज्ञान में भी आया था। मैंने यहाँ पे कंजर्वेटर साहब को भी कहा है, DFO साहब को भी कहा है, इसमें जितने जो हमारे रजिस्टर्ड जो लकड़ी के जंगल के चोर हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने को हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है। मेरी इस विषय में माननीय मंत्री श्री सक्सेना जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं उनसे भी मेरी बात हो चुकी है और इस पर हम लोग एक बहुत ही प्लानिंग के ढंग से सबको चिन्हित करके उन सबको पाबंद करने का हम लोगों का एक प्लान। मंत्री जी आप लोग कहीं भी कोई सूचना मिले, चाहे एक पेड़ हो चाहे कितने भी हो, अगर कहीं कट के अवैध रूप से कटान पड़े हों या उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो तो आप दिन रात चाहे रात के 2 बजे 3 बजे फोन करिएगा। लेकिन हम लोगों की सबकी मिल के जिम्मेदारी है कि हम लोगों का टिकरी वन रेंज सुरक्षित है। जिस तरीके चेंज को लेकर जो योजनाएं चल रही हैं वो बहुत सूक्ष्म रूप से नहीं बताई जा सकती हैं। हम लोग 2014 से जो हम लोग के नेशनली डिटरमिन्ड हमारे कमिटमेंट्स हैं उसको हम लोगों ने जो वर्ल्ड का फोरम है UNFCCC पे, उस पर हर COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हम लोगों ने इंडिया ने बहुत मजबूती के साथ अपने कमिटमेंट्स को रखा है और ख़ास करके जो हमारी ऑल्टरनेटिव एनर्जी है सूर्य ऊर्जा जैसे उसका जो हम लोगों का लक्ष्य था उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर रहे हैं प्रतिवर्ष। तो का ये अनुमान है कि जो ये हमारे दुनिया में जो ये गैसेस ग्रीन हाउस गैस का जो संकट उभर रहा है, हम लोग कम से कम अपने देश में इसको पूरी तरह से नियंत्रण करने पे हम लोग कामयाब रहेंगे। एक भारत आज से नहीं प्राचीन समय से केवल सुख और शांति का हमेशा पूरे दुनिया में उसने संदेश दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से जब से अपनी सरकार आई है, चाहे हमारे देश के अंदर की व्यवस्था हो चाहे ग्लोबल तौर पे अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कहीं भी अगर ऐसे युद्ध चल रहा हो तो हमेशा हम लोगों का सुख और शांति का संदेश किया है। आपसी बातचीत करके जो कुछ भी विषय है उसको बिठाने का संदेश किया गया है। जो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री का यही संदेश है कि इनोसेंट लोग जो बेगुनाह लोग हैं उनकी जानें ना जाएं और इसके लिए आपस में देश लोग सभी दुनिया के देश लोग इसको बिठाकर समझौता कराने का कोशिश करें। सूचना वहाँ पे विदेश मंत्रालय ने भिजवा दिया है और इस पे काम कल से ही चालू हो गया है और सोमवार से ही जैसे अपना मंत्रालय खुलेगा। ऐसे देखिए ऐसे केस में हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। अभी एक आदमी की हत्या हमारे रूस में हो गई थी, उसका पार्थिव शव को लाने देश को लाने का काम हम लोगों ने किया है। इस तरह घटनाएं दुख की बात की होती रहती हैं, लेकिन हम लोगों का मंत्रालय जैसे भी सूचना मिलती है पूरे मेहनत के साथ कि उनके परिवारजनों को और दुख ना झेलना पड़े और उनको ये हालत ना रहे सस्पेंस की क्या हुआ है, हम लोग उनको तुरंत सूचित करते हैं और जल्दी जो उनके मॉर्चरी में उसको उनके परिवार तक पहुँचाने